अस्सलाम वालेकुम। बेसिक अलजेब्रा की सीरीज में आज हम बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है विच इज 3x प्लस 4x। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? कोफिशिएंट्स हमेशा हम ऐड करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है। 3 और 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7। और जो वेरिएबल है वो हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि एडिशन हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में होती है, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वैल्यू 3x प्लस 4x स्क्वायर भी होती तब भी हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स में हमेशा वेरिएबल सेम होना जरूरी है और उसके साथ साथ पावर्स का भी सेम होना बहुत जरूरी है। अगर पावर्स चेंज हो गई तब भी आप इन वैल्यूज को आपस में ऐड नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहने देनी है। इसी तरह से अगर वेरिएबल्स चेंज हो गए लाइक 3x और 4y हो जाए तब भी आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, इसको भी आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं सब्ट्रैक्शन पे। देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू है 6y माइनस 2y। अब ये चूंकि लाइक टर्म्स हैं तो अब क्या होंगे? इनके कोफिशिएंट आपस में माइनस होंगे। तो 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और साथ हमारा जो वेरिएबल है वो भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर एक जगह y और एक जगह x होता या एक जगह कोई और वेरिएबल और दूसरी जगह कोई और वेरिएबल होता तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। इसी तरह से यहाँ पे अगर एक तरफ y और एक तरफ y स्क्वायर या लेट्स सपोज y क्यूब भी होता तब भी ये वैल्यूज ऐड नहीं की जा सकती या सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। चले अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल्स फॉलो होते हैं जबकि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं देखें। अलजेब्रा में जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है? 2 and 3। so 2 3 6। साथ ही हम वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट हैं उनको ऐड करते हैं। देखें ए पे क्या एक्सपोनेंट था? 1। इस ए पे क्या था? 1। तो 1 प्लस 1 क्या बना? 2। तो 6a स्क्वायर हमारा आंसर है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में अगर वेरिएबल चेंज हो या फिर टर्म्स अनलाइक टर्म्स हो, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 2a मल्टीप्लाइड बाय 3b होता तो हम क्या करते? मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे 3 to the 6 और साथ में a और b एक साथ आ जाएंगे। इसका मतलब a b अब क्या हो गया? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल्स हो तो फिर हम क्या करेंगे? उनकी पावर्स को ऐड करेंगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। डिफरेंट वेरिएबल्स हो तो फिर हम क्या करेंगे? उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या एक साथ लिख देंगे। ठीक है, जब मैं सेम वेरिएबल की बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज 2a है और साथ ही 3a स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिस सेम है तो यहाँ भी हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा? 6a क्यूब। ठीक है, ये सेम रूल अब अप्लाई होगा डिवीजन पे, बट मल्टीप्लिकेशन में हमने पावर्स को ऐड करना है जबकि डिवीजन में हमने पावर्स को माइनस करना है। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ हम कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे। सो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 2 4 8 होता है तो 4। और वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। 2 और इसमें क्या था? 1। सो 2 माइनस 1 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और 1 हम लिखते नहीं है। डिवीजन में क्या रूल फॉलो होगा? कोफिशिएंट्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी उस सूरत में जब सेम बेसिस हैं वेरिएबल की। ठीक है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय 2y होता तब हम क्या करते? तब हम ये करते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 2 करके 4 तो हम लिखते ही। अब यहाँ हम इनके एक्सपोनेंट्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल हैं, डिफरेंट बेसिस हैं। तो यहाँ आप इसको x स्क्वायर ओवर y लिख सकते हैं। सो दैट विल बी आवर आंसर।